काल पुरुष का यहाँ राज्य चल रहा है। अंधेरा माया का बहुत भारी छाया रहता है यहाँ पे। अंधेरे का कोई अपने आप में अस्तित्व नहीं है, जबकि प्रकाश का तो अपना अस्तित्व है, आधार है। लेकिन प्रकाश की गैर हाजिरी अंधेरे को न्योता दे देती है, अंधेरा तुरंत हो जाता है। अंधेरा कोई वस्तु नहीं है, फिर भी है, बहुत ज़्यादा है, घना है, इतना तो है कि डरा दे, कपा दे, गड्ढे में गिरा के टांग तुड़वा दे, हिंसक पशु से मरवा दे। अंधेरे का लाभ उठाकर चोर चोरी करके छुप जाता है, हत्यारा हत्या करके छुप जाता है, डकैत अंधेरे का फायदा उठा के भाग जाते हैं। अंधेरा कुछ नहीं है, फिर भी है। सांझ होते ही दीपक जलाओ, नहीं जलाओ तो अंधेरा खड़ा है। अंधेरे को हम तलवार से काट नहीं सकते, गठरी बांध के घर से बाहर फेंक नहीं सकते, अंधेरे को धक्का दे के घर से बाहर निकाल नहीं सकते। प्रकाश का वजूद है, फिर भी हर रोज आना पड़ता है सूर्य को। अंधेरा कोई वजूद ही नहीं है। अंधेरा माया का है, मन का है। प्रकाश मालिक के विराट दीपक सूर्य को छोड़ के जितना भी प्रकाश हम करते हैं सब मोल का है, सब खर्च होने का है। दीपक जलाएं, तेल का खर्च, घी का खर्च, मोमबत्ती जलाएं, खर्च है मोम का। इजाद करी, बिजली बनाई मनुष्य ने, सयाना बहुत है, फिर बिजली का महीने का खर्च आता है। कोई भी प्रकाश खर्च किए बिना नहीं आता। क्यों? मूल्यवान वस्तु है प्रकाश, रोशनी, चांदना क्या है? मूल्यवान है। अंधेरे का तो कोई खर्च ही नहीं। सूर्य छिपा, अंधकार के बादल चारों तरफ पसर जाते हैं, सड़कों पे, घरों में अरबों खरबों लाइटें जलाई जाती हैं पूरे संसार में, अंधेरा दूर नहीं होता। ज्ञान और अज्ञान, प्रकाश और अंधकार, इसी प्रकार ज्ञान और अज्ञान। ज्ञान का तो अस्तित्व है, आधार है ज्ञान का, तो अज्ञान का तो कोई अस्तित्व नहीं है, कोई आधार नहीं अज्ञान का। तो अज्ञान मन के देश में रहता है, ज्ञान आत्मा के साथ रहता है। मन चूंकि अंधकार में रहता है, अज्ञान में रहता है, और मन ने आत्मा के साथ गांठ लगा रखी है, जोड़ की गांठ लगा रखी है। जागृत अवस्था में मन आत्मा के साथ रहता है, स्वप्न में भी साथ रहता है। किसी भी स्थिति में मन ज्ञान को जागृत नहीं होने देता, आत्मा में अज्ञान का पर्दा डाले रखना चाहता है।
अगर आत्मा जागृत हो जाए तो ये अपने आप के बारे में प्रश्न करेगी, मैं कौन हूं, ये परिवार कौन है, ये देश कौन है। अपने हित अनहित के बारे में विचार करेगी और विचार करेगी तो फिर खोज करेगी, फिर वेदी गुरुओं की खोज करेगी। शब्द भेदी गुरुओं के पास जाएगी तो जाते ही वो विवेक जागृत करेंगे, इसका अज्ञान को दूर करेंगे और ज्ञान का प्रकाश करेंगे। इसके अंदर ज्ञान रूपी टॉर्च दे देंगे इसको। उस ज्ञान के चांदने में ये हर कर्म की छानबीन करेगी। फिर भक्ति कर्म क्यों जरूरी है, संसार का कर्म जरूरी है या नहीं है, कितना समय लगाऊं, क्या कमाऊं, सारी बातों की विवेचना आत्मा करेगी। फिर विवेक के रूप में टॉर्च आ जाएगी जब, तो मन जो है आत्मा को अज्ञान में रखना चाहता है।